सुबह से बेहतरीन धूप निकला है, अभी और धीरे धीरे जो भी बाकी है दिन है दोस्तों। ऑर्डर में गाय रिलैक्स बैठी हुई थी, मैं सानी भी डाल रहा था तो किसी गाय को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बहुत ही शानदार। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पर मैं पशुपालन संबंधित जानकारी भी देता हूं और अपना रूटीन लाइव भी शेयर करता हूं। दोस्तों आज है 21 दिसंबर और इस वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं और अभी फिलहाल मैं हूं अपनी डेयरी पर। और दोस्तों कल रात को हम लोग यहीं पर रुके थे क्योंकि अब लाली के ब्याने का समय चल रहा है और ऐसे में यहाँ पर रुकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कल रात को यहीं रुके थे। रात में ठंड उतनी ज़्यादा नहीं थी क्योंकि अभी फिलहाल कुछ बादल से है, इसके कारण से ठंड कम पड़ रही है। और बढ़िया सुबह का वक्त है, बेहतरीन नज़ारा। सुबह से बेहतरीन धूप निकली हुई है और यहाँ पर आयांश और ऋत्विक दोनों धूल मिट्टी से खेल रहे हैं। इनको लाख मना करो फिर भी मानते नहीं है। बेटा मत करो यार, तुम्हारे बालों में जाएगी। और वहाँ पर धूप सेक रहा है लालू। लालू दोस्तों यहीं पर रहता है आजकल, कम चरने जाता है क्योंकि अब ज़्यादातर जो आवारा पशु थे, मतलब लोगों के पाले हुए पशु थे जो खुले रहते थे वैसे बरसात के मौसम में, अब उनको बांधना स्टार्ट कर दिया क्योंकि खेतों में फसलें लगी हुई हैं और कहीं से घुसकर फसलें को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए पशु अपने बांध लेते लोग। दिन भर भले ही खुले रहे लेकिन शाम को जब बांध लेते हैं। तो फिर अभी फिलहाल लालू यहीं पर रहता है, कहीं जाता भी नहीं है। और पहले इसको भूसा वगैरह नहीं डालता था, जब मंगल था तो दोनों चरते रहते थे, लेकिन अब भूसा डालना स्टार्ट किया मैंने। तो बढ़िया तरीके से भूसा 2-3 दिन तो इसने खाया। उसके बाद अब मैं भूसा डालता हूँ ना तो ये मुंह की तरफ देखने लग जाता है कि भाई मुझे सानी दो, क्योंकि मैं बीच में सानी भी डाल देता हूँ थोड़ी बहुत जो बच जाती गायों की, तो वो खाता है। तो सानी का इसको चस्का लग गया है, अब ये भूसा ज़्यादा पसंद नहीं करता है। कल मैंने भूसा डाला तो मेरी शक्ल दिख रहा था, फिर मैंने थोड़ी सानी भी डाल दी और पानी भी रख दिया। तो पानी वानी पी के आराम से यहाँ पे खड़ा हुआ धूप सेक रहा है और अंदर गाय अपनी सानी वगैरह खा चुकी है। जब हम लोग दोस्तों यहाँ पर सुबह सुबह आते थे तो गाय सारी खड़ी रहती थी हमारे आते ही, लेकिन क्योंकि हम लोग रात को यहीं पर रुके हुए थे तो आज कोई भी गाय खड़ी नहीं हुई, सब आराम से बैठी हुई थी। मैं सानी भी डाल रहा था तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, सब रिलैक्स कर रही थी आराम से। और जब मैंने चोकर वगैरह सानी में मिलाना स्टार्ट किया फिर उसके बाद ये लोग खड़ी हुई है। तो आराम से बढ़िया इन्होंने रात भर रेस्ट किया। लाली को देख के लग रहा था कल की ब्याह जाएगी। अडर देख सकते हैं आप अच्छी तरीके से बन चुका है। अभी और धीरे धीरे जो भी बाकी है वो ग्रो हो जाएगा अच्छे तरीके से। चारों थन बराबर है, मतलब पिछले थन तो उसके छोटे ही हैं वैसे, लेकिन देखा जाए तो पिछले दोनों थन बराबर हैं, अगले दोनों बराबर हैं। कहीं से किसी प्रकार की कोई सूजन कोई समस्या नहीं है इस अडर में। काफ़ी बार मैंने बताया है कि जब भी आप पशु खरीदें तो इस मिल्क वेन का ध्यान रखें। ये मिल्क वेन जितनी मोटी होगी उतनी ही दुधारू आपकी गाय होगी। देखिए कितनी बेहतरीन नसों का जाल है, बेहतरीन। और अडर भी देखिए आप। तो अब देखते हैं कितना समय लेती है। आज हो गया इसको पूरा 11 दिन कंप्लीट, मतलब 9 महीने 11वां दिन चल रहा है आज। और अब तो इसको बच्चा दे ही देना चाहिए। कल रात को हम लोग यही सोच के रुके थे कि भाई रात में ब्याह जाए तो बढ़िया रहे, लेकिन रात भर हम इसको देखते रहे, लेकिन इसने कोई ऐसा प्रतिक्रिया। रात को तो पहले थोड़े समय तो उठते बैठती रही, फिर उसके बाद एक बार जो बैठी फिर रात भर अच्छे से बैठती रही। और डेजी ने देखो क्या अपनी माला वाला को कैसे फंसा लिया। इसको मैं ठीक कर दूँ पहले। डेजी रुक जा। तो दोस्तों कल रात को हम लोग यहाँ पर रुके थे तो घर से थोड़ा बहुत कुछ लेके आए थे, जैसे मैगी वगैरह थी बच्चों के लिए, कुछ आलू थे तो आलू को आग में बढ़िया भुना और उसके बाद नमक और धनिया मिर्ची के साथ खाया। और कुछ आलू को बढ़िया आटे के अंदर रोटी टाइप की, मतलब पराठे की जैसे हम फिलिंग करते हैं वैसे करके आग के ऊपर सेक के उस पर बढ़िया घी और नमक लगा कर खाया तो मज़ा आ गया। आलू भी भुने हुए थे और फिर सौंधी उसका टेस्ट था, क्योंकि अंगारों के ऊपर जो खाना बनता है उसका स्वाद अलग होता है। तो कल रात को बहुत ही मज़ा आया। देखिए आप लोग किस तरीके से हम लोग एंजॉय कर रहे थे। कपिला कैसी बैठी है? अरे इसमें क्या बताओगे? अरे यार तो अरे
देखो दोस्तों, ये देखो दोस्तों, इसके अंदर है ना मम्मी के कपड़े वापड़े। ये देखो, हम एक और चीज बता रहे जोर से बोला करो। एक और चीज बता रहा हूँ दोस्तों। हाँ अब रहने दो, खुले रहने दो, मैं बंद कर दूंगा। ये देखो दोस्तों, और ये देखो दोस्तों, और दोस्तों ये देखो। क्या है ये? ये नहीं वाली है। क्या है ये? ये देखो, ये है, क्या है बताओ तो। इसका नाम आप बताओ। आप बताओ ये क्या है? धनिया है। धनिया। हाँ। ये देखो, ये स्वेटर है। हाँ, और ये ये कंबल है, इसको हम रात में ओढ़ के सोएंगे। और ये देखो दोस्तों, ये आप दो क्यों कंबल लाए? 2 कंबल लाए ओढ़ के सोने के लिए कि रात में ठंड ना लगे। मम्मी एक बात सुनो, मैगी नहीं लाई ना? मैगी लाई, मैं भी बनाऊंगी बल तुम्हारे। कहाँ है वो? दिखाना है मेरे को सबको, वरना वो दुखी हो जाएंगे। कुछ नया देखना है उनको। कुछ नया दिख रहा है। हाँ, ये मैगी होती है नहीं। ये धनिया की पत्ती और हरी मिर्ची है। हरी मिर्ची। इसको कूटा है, इसको आलू में लगा के खाएगा आयांश। खाओगे? दोस्तों, अरे यार ये देख लो, इसमें नहीं है वो तुम्हारी मैगी, इसके रखो। तो कौन सी है? कहाँ है? इसके अंदर है, इसके अंदर है, ये नहीं। दोस्तों देखिए दोस्तों, ये हमकी, देखो दादी, ये मैगी हमकी। हाँ ये बनाएगी। ये देखो दोस्तों, हाँ ये ये जल्दी देखो। बिखर जाएगी बेटा, ये खुला है देखो पैकेट। दोस्तों, ये देखो, ले मत लूटे। ये देखो, बिखर जाएगी बेटा, खुला है पैकेट, इसको रख दो। और ये नमक नहीं डालना मम्मी। हाँ ठीक है, बिल्कुल नहीं डालना। और देखो दोस्तों, इसके अंदर नहीं डालना भी। अरे मत डालना। ठीक है ना, मैं लेके बैठूंगा। लेके बैठोगे तो वो टूट जाएगा। तो मम्मी ना इसको बनाओ। मैं बना रही ना, बोल तो रही हूँ बनाऊंगी। बता दो प्लीज। प्लीज अभी बनाओ, मेरे को भूख लगा तेज। हो गया तो मुझे फोन देना जरा। अगर हो गया हो तो मुझे फोन देना जरा। आलू सेक रहा हूँ यहाँ पे, और धनिया मिर्ची और नमक के साथ खाएंगे। लाली की काबिल का लग रहा था मुझे कि आज शायद ब्याह जाएगी, तो अभी फिलहाल तो ठीक ठाक खड़ी हुई है। देखो दोस्तों, ये पापा। और आज रात हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं इसीलिए कि अगर रात बिरात कहीं लाली ब्याहने लग गई तो कोई समस्या ना हो। ठीक है दोस्तों। कल रात को हम लोग यहाँ नहीं रुके थे और घर चले गए थे, तो मुझे लग रहा था कहीं ऐसा ना हो। पापा कल रात को मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई हम लोग घर पे हैं और लाली को कोई समस्या हो जाए, तो बड़ी टेंशन में थे। एक मिनट आया, ये बता दो, एक गिलहरी मली थी और तुम बता दो। दोस्तों एक गिलहरी मली थी टंकी में, उसको पापा ने फेंक दिया। चलो दिखाता हूँ आपको। अब नहीं है, वो तो चली गई बेटा। चली गई वो, उसकी आत्मा है ना, चली चुकी है वो, तो उसके पास कोई नहीं जाएगा, वरना उसकी सही में कोई गया तो वो उसी के अंदर कैद ले जाएगा। और वो है ना, जो उसकी आत्मा वो उसी के अपने ही उसके शरीर के अंदर खा सकते हैं, और जो भी उसी लाशों को देखने आएगा वो भी उसी के अंदर ले जाएगा। और जो भी उस लाशे के पास एक बार भी गया वो तो जितना नहीं बचने वाला, वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी। वो अपने छोटे से दांत निकालेगी और हमको चबा डालेगी। कौन गिलहरी? जो मर गई वो? वो चबा डालेगी। क्यों? हमको। क्या करना चाहिए था उस गिलहरी के साथ? उस गिलहरी के साथ हमको कुछ नहीं करना चाहिए था, वो तो उस गिलहरी के साथ उगा लेना था और अगरबत्ती लगा देनी थी, और उधर पे एक दिया लग देना था, और चले जाना था हमको उसको उगा के। और फिर जब आएंगे तो वो उधर पे गायब हो गई, जो भी इंसान जो, क्योंकि उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी और वो ऊपर चली गई। अच्छा ठीक है, इसकी ठीक है, चलो बैठ लो। हाँ बोलो। वो गैली थी, उसके अंदर हाँ बोलो, गिलहरी का बोलो, बता। गैली एक गली
निकल अरे बोलने दो उसको, क्या बोल रहा है? बस बस बस। आयांश देखो तू तुम गिर गए, लग गई, लग गई। लाली के बच्चे का सीन, मेरे को लाली के बच्चे का मुंह दिखा है? फैला है, मुझे लगता है इसके अंदर। अच्छा, अभी तो और कली छी, क्या बदबू है? ऐसे कर लेगा हैं? बदबू में छक्के लगा। खा लो मेरा वेट। बस खाओ, आराम से खाओ, आराम से। आग भी दिखा। नहीं है, तुम बहुत अच्छे से खा रहे हो। मैं ऊपर नहीं हंसला। तुम्हारे ऊपर हंसना नहीं है, हंसते तो उसके ऊपर जो गलत काम करता है। तुम तो अच्छा काम कर रहे हो, तुम बहुत बढ़िया तरीके से खा रहे हो, इसीलिए मम्मी तुम्हारी वीडियो शूट कर रही है। उसकी नहीं कर रही है क्योंकि वो ऐसे खा रहा है। देखो कैसे खा रहा है। देखिए चम्मच लगी है, हैं? डब्बे लगी है चम्मच। नहीं खाता। मेरे को तो क्या बोलना है? मैं चम्मच से खा रहा हूँ। पापा भी मेरी गोली में लेट गई। ये मार को भी मारेगी। मुझे नहीं मारती। ये मारेगी तेरे को, क्योंकि तू इसको मारता है ना, वो गाय से जाता है, तो मैं नहीं जानता, तो गाय के पास आता हूँ, तो ये मेरे को नहीं मार रही है। देख, वो कितना प्यार कर ली। आयांश खड़े हो, इधर आ जा, जल्दी इधर आ जा, मारने की, जल्दी आ जा, जल्दी आओ बेटा। खड़ा बैठी थी तो खड़ा कर दिया उसको, हैं? अच्छी खासी बैठी थी तो खड़ा कर दिया उसको। हाँ, खड़ा करेंगे। अरे सीधे मैं देखो नहीं, तो देखो लंगू लंगा हो रहा है इधर में, रोटी बन चुकी है लंगू लंगा। और ये भाई क्या इधर में क्या करने आए? अपने मुंह दिखाते हैं इधर में। हाँ ले रहा हूँ भाई। दत्ता देगा दो। दत्ता मेरे को देखो, दत्ता मेरे को। हाँ ठीक है, हटो। बहुत ही शानदार। तू भी चला तो यही सब दोस्तों, कल रात इस तरह से बीती, बहुत अच्छा लगा, ठंड उतनी ज़्यादा नहीं लगी। और आज फिर रुकेंगे यहाँ पर, अगर दिन में लाली नहीं भी आती है तो फिर रात में फिर रुकना होगा। और जब भी दोस्तों एंजॉय करो यार, जो भी वक्त है उसको बढ़िया एंजॉय करना चाहिए आप देखिए। और मैंने कल एक सीसी इसको दे दी थी ये कैल्शियम जेल की, तो ये इसकी खुशबू उतनी अच्छी नहीं है दोस्तों, दवाई जैसा ही टेस्ट है, मतलब खुशबू है। तो लाली को कल रखा था मैंने, तो बड़े अच्छे से खाया नहीं इसे। इसको ब्याने के 6 से 12 घंटे के पहले देना चाहिए था एक सीसी। तो मुझे लगा कि भाई रात में या कल दोपहर तक हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको दे दी थी एक सीसी। अब देखते हैं, अब मैं इसको ब्याने के बाद ही दूंगा, एक और जो देनी है ट्यूब वो एक ब्याने के बाद दूंगा, अभी नहीं दूंगा। तो अभी तो फिलहाल पानी पी रही है।
और दोस्तों नीलेश यादव का कमेंट आया था कि आप इन सभी गायों को की जगह बदल दीजिए। जब से आई है तब से एक ही जगह पर बंधी है, तो एक ही जगह पर बंधे उनको तकलीफ होती होगी, तो इसलिए आप इनकी जगह चेंज कर दीजिए। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा नीलेश भाई कि गायों की अगर जगह बदलते हैं ना, तो फिर उनका सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा। मतलब कि वो बेचैन और स्ट्रेस में आ जाएंगी। जैसे हम कहीं अनजान जगह पर जाके, जैसे हम लोग यहाँ रात को रुके थे तो आसानी से नींद नहीं आती है, जब हमारी जगह बदलती है तो हम थोड़े समय के लिए परेशान और मतलब बेचैन हो जाते हैं। वैसे ही गायों का है, जो गाय जहाँ पर बनती है उसकी वो जगह निर्धारित है, उसको पता है कि कहाँ मुझे बैठना है, कहाँ मुझे स्पेस है, कहाँ कैसी स्पेस है। अपने आसपास की गायों का उनको सब कुछ पता है कि भाई उसका नेचर कैसा है, तो उस हिसाब से वो गाय रिलैक्स रहती हैं। अगर मैं इनकी जगह शिफ्ट करूंगा, अगर नंदिनी को यहाँ से हटा के कहीं और बांधूंगा, किसी और गाय को उसकी जगह बांधूंगा, ऐसे सब कुछ सफल कर दूंगा, तो ऐसे में ये गाय जो है आपस में एडजस्ट होने में फिर 3-4 दिन का समय लेंगी। उनका मेंटल स्ट्रेस जो है वो बढ़ जाएगा, और ऐसे में फिर गाय दूध दे रही हो ना, उसका दूध भी कम हो जाता है। आपने देखा होगा कभी, आप जिस खूंटे पे मिल्किंग करते हैं उस गाय का खूंटा भी बदल दीजिए आप। जैसे आप किसी गाय की मिल्किंग यहाँ पर करते हैं, उसकी मिल्किंग वहां पर कीजिए, तो आपको दूध में अंतर नजर आएगा। तो इसलिए मैं इनकी जगह शिफ्ट नहीं करूंगा। सारी गाय परफेक्ट है, सबको अपनी जगह पर सेट हो चुकी हैं। अब इनकी जगह बदलना मतलब कि उनको फिर से बेचैन कर देना, इसलिए मैं किसी की जगह बदलूंगा नहीं। सारी की सारी बढ़िया है, अपनी जगह पर सही है, और बेमतलब में उनको स्ट्रेस में लाने का कोई औचित्य नहीं बनता। तो आपका सजेशन दिया आपने, उसके लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन पशुओं के साथ यही है कि उनकी जगह बार बार ना बदलें। हाँ बदलें, बदलना चाहते हैं तो आप, जैसे गाय यहाँ पर खा रही है, अब लाली यहाँ पर खा रही है, तो खाने की जगह अलग होनी चाहिए। घूमने फिरने के लिए या बांधने के लिए दोपहर में आप किसी और जगह बांध दें, लेकिन रेस्ट करने के लिए उसको उसी जगह पर बांधें जहां पर वो बंधती आई है, ताकि वो स्ट्रेस में ना आए। अब यहाँ पर तो ऐसी जगह है नहीं कि भाई मैं इनको 10 जगह पर ट्रैवल कराऊं, यहाँ से इस खूंटे से हटा के बाहर खुले में बांधूं, फिर किसी और जगह बांधूं, फिर शाम को वापस खाने के टाइम पे इसी जगह बांधूं, रिलैक्स करने के लिए यहीं बांधूं। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, सब एक ही जगह पर बंधी हुई है। तो ऐसे में एक खूंटे से दूसरे खूंटे पे पहुंचाना गाय को बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, और खास तौर पे ऐसे वक्त पे जब गाय प्रेग्नेंट है, क्योंकि अगर आजू बाजू में किसी का एडजस्टमेंट नहीं बना, किसी ने किसी को लात मार दी, उसको जगह का सही अंदाजा नहीं है कि कहाँ मुझे कैसे बैठना है, तो फिर ऐसे में चोट लग सकती है। इसलिए इनको जहाँ पर है वहीं पर रखेंगे। तो अब चलने का वक्त है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको इस तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। अपना ख्याल रखें दोस्तों।